बताएं तो भगवान बुद्ध बताते हैं नया साल मतलब जीवन को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना। अरे हैप्पी न्यू ईयर, खुशी हो, नया साल का मुबारक हो, सब खुशी, नया साल नया सब खुशी से बीते, ऐसा सबका कामना करते हैं, खुद का भी कामना करते हैं, राइट। ऐसे कामना करने मात्र से हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है क्या? नहीं होगा क्या? अरे पिछले साल लोग नहीं किया क्या? उसके पिछले साल नहीं किया क्या? सबको हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है क्या? कैसे होता है? अभी एक उपासिका हमको कॉल किया तो भंते जी 1 तारीख को झगड़ा हो गया, अब हमको सालों भर झगड़ा करना पड़ेगा क्या? हम ऐसा नहीं है, हम 1 तारीख को एक दिन हम प्लेन उड़ रहे थे, हमको सालों भर उड़ना नहीं पड़ेगा। तो कहाँ का वो चीज है कि नहीं? तो ऐसा लोगों का अलग अलग दृष्टि है। 1 तारीख को खुशी रहेंगे तो सालों भर खुशी रहेंगे, ये गलत दृष्टि है। भगवान तो बताते हैं खुशी रहने का 5 कारण है, आनंद रहने का, विशेष बनने का 5 कारण है। हम बताने के लिए दूसरा आए थे, अभी दूसरा याद निकल गया आगे। तो पहला है भोग संपत्ति। संपत्ति मतलब सुखी देता है या दुख देता है? दोनों। संपत्ति मतलब एक अच्छा ना, सुख देता है ना, संपत्ति है तो सुख है ना। लेकिन दोनों मतलब उसको गलत करके दुख मिलता है, वहां संपत्ति का बात नहीं है, वहां पर वो अलग है। अब सामान्य रूप से संपत्ति सुख के लिए माना जाता है, दुख के लिए माना जाता है? सुख के लिए। सुख के लिए माना जाता है ना। विपत्ति सुख के लिए माना जाता है, सुख के लिए, दुख के लिए माना जाता है? दुख के लिए। दुख के लिए। हम संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुख के लिए क्या क्या जरूरी है नया साल बनाने में। तो सुख के लिए संपत्ति 5 बताया भगवान को। कितना बताएं? 5। साल को नया बनाना है। पहला संपत्ति बताएं भोग संपत्ति, मतलब उसके पास वस्तु, धन वस्तु है, खाना पीना है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो संपत्ति है। उसके लिए सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए। अच्छा जॉब है, अच्छा गाड़ी है, BMW है, खुशी नहीं है क्या? रेंज रोवर है, ऑडी है, फरारी है। अब इस एरिया में किसी का फरारी नहीं, आप ले ली, कैसा लगेगा? खुशी नहीं है क्या? खुशी आता है। इस एरिया में सोचिए, मैं सबसे बड़ा घर आपका है, सबको 10 तला का, आपका 20 तला का है, कैसा? खुशी नहीं है क्या? धन अधिक है, खुशी है, खाना पीना अच्छा से मिल रहा है, खुशी है। समझ गया अभी? तो एक है भोग संपत्ति, दूसरा भगवान संपत्ति खुशी लाने के लिए देता है ज्ञाति संपत्ति। अच्छा बीवी है तो खुशी नहीं है क्या? अच्छा पति है तो आपको खुशी नहीं है क्या? दुख है क्या? अच्छा बच्चा है तो खुशी नहीं है क्या? अच्छा दोस्त यार है तो मदद करने वाला खुशी नहीं है क्या? हाँ, ये अभी से खुशी आ गया, खुशी है। हाँ, तो ज्ञाति, रिश्तेदार, बड़ा बड़ा पहचान, अच्छा है तो बहुत, उसको खुशी है। ठीक है, सब साथ है उनका। दूसरा खुशी। तीसरा खुशी बनाता है लोगों को जीवन में आरोग्य खुशी। क्या खुशी? अब शरीर निरोगी है, वो खुशी है, दुखी है? अच्छा लगता है ना, खुशी है, मजा आता है, अच्छा लगता है। ये तीसरा खुशी भगवान को पता है। चौथा संपत्ति, एक भोग संपत्ति, ज्ञाति संपत्ति, आरोग्य संपत्ति। चौथा संपत्ति है शील संपत्ति। चौथा क्या है? शील है तो, गुण है तो, आचरण है तो खुशी नहीं है क्या? वहां पर एक आदमी शील पालन कर रहा है, एक नहीं कर रहा, करने के लिए नहीं, वो नहीं कर रहा, एक आदमी कर रहा, उसके जीवन में ज्यादा सफलता, ज्यादा आरक्षा, ज्यादा शांति नहीं है क्या? है। हम अभी शॉर्टकट में लेके जाते हैं। पांचवा है दृष्टि संपत्ति। पांचवा क्या है? दृष्टि, उसका देख,
उसका देख सम्मा दृष्टि है, मिथ्या नहीं है। 90% लोगों को मिथ्या दृष्टि है। वो कर्म फल नहीं मानता है, पुनः जन्म नहीं मानता है, कर्म ये हमको जो कर्म को भोगना पड़ेगा नहीं मानता है, इसलिए तो सब गलत करते जा रहे हैं। मानता तो रुकना चाहिए, दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है। अत्युत्तम भगवान को वंदन करने से पुण्य मिलेगा, पूजनीय को पूजा करने से पुण्य मिलेगा, श्रमणों को भिक्षु संघ को दान देने से पुण्य मिलेगा, कल्याण धर्म सुनने से पुण्य मिलेगा, ध्यान करने से पुण्य मिलेगा। इसके अर्थी माता, माँ आम लड़की नहीं है, विशेष लड़की है, अलग है माँ स्त्रियों में से। अर्थी पिता, पिता अलग है। अर्थी दीना दान देने का फल है, अति उत्तम सेवा सत्कार का फल है, अति सुखट दुखटान कामना फलम होती, सुख दुख का कर्म का फल है। अति आयन लोक इस लोक है, अति परलोक इसके अलावा भी दुनिया है। ये सब किस में आता है? दृष्टि संपत्ति में आता है। अर्थी सामना ब्राह्मण सया नवीन्य साचिकत्व पवे दे दी। ध्यान समाधि बढ़ा के दुनिया देखा वो श्रमण ब्राह्मण लोग था, भगवान बुद्ध आराम से थे करके समझता है तो वो सम्मा दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। आज भी कितना अभी गोयंका जी ध्यान साधना शुरू, कितने लोगों को लाभ हो रहा, कितने लोगों को पीड़ा दुख हुआ, कितने लोगों को समाधि हुआ, कितना लोगों को लाभ। ये छोटा लाभ है बोलता है, लेकिन समाधि बढ़कर धर्म बोध करने का वो लाभ के बारे में बात करता है। तो ये सब दृष्टि संपत्ति। आपकी औपपातिक सत्ता, औपपातिक मतलब इस भौतिक शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर का सत्व है, वो मानता है। आजकल नहीं मानता, कहाँ कोई नहीं है, ये सब प्रेत लोग नहीं होता, आदिव लोग नहीं होता है, सब जो सुगति दुगति यही है। कितना लाखों लोग बोलने वाला नहीं है क्या? सब यही मिलता है इसी जन्म में कर्म, दुनिया मरने के बाद कुछ नहीं है, जो कर लो यही कर लो, बोलने वाला नहीं है क्या? सब मिथ्या दृष्टि। भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षुओं, ये भोग संपत्ति, ज्ञाति संपत्ति, चित्त संपत्ति, आरोग्य संपत्ति, वो इस जीवन के लिए ये संपत्ति मिलाकर भी ये शील संपत्ति, दृष्टि संपत्ति, ये संपत्ति उसको सुगति जाने में उपकार नहीं होता। अब कोई धन ज्यादा है करके सुगति जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं समझे? धन सुख ला के देता है, लेकिन धन कुशल ला के देता है, वो कहीं सुने क्या? नहीं। ज्ञाति संपत्ति कर्म सुगति तो बहुत है, आध्यात्मिक जीवन और परलोक जीवन और निर्वाण के लिए सपोर्ट करता है। 5 विपत्ति है, वो भगवान बोलते ये 3 संपत्ति अपविधान संपत्ति, अल्प संपत्ति धर्म आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन ये 2 संपत्ति श्रेष्ठ संपत्ति है। लेकिन भगवान बोलते विपत्ति भी 5 है। ये 5 संपत्ति है तो वो व्यक्ति नया साल नया ही जाता है उसको किसी भी तरह से। ये 2 संपत्ति अनिवार्य नया साल बनाने की चाहिए, बोलता सुखी हैप्पी न्यू ईयर बनाने के। 5वां दूसरा 5 है, ये हम आज ही देश दे, कहीं नहीं दी हम, पिछले नए साल पढ़ दिए होंगे एक बार, कहीं पर याद नहीं कहा। तो मैं इसमें 5 और कारण है जो विपत्ति, भगवान कहते हैं 5 विपत्ति है। पहला विपत्ति क्या हो गया? भोग विपत्ति, भोग का हानि। दूसरा विपत्ति ज्ञाति विपत्ति, ज्ञाति नहीं हो सकती, रिश्तेदार नहीं, परिवार अच्छा नहीं। तीसरा विपत्ति रोग विपत्ति, निरोगी नहीं। चौथा विपत्ति शील विपत्ति, शील नहीं, दुष्शील है, पापी है, हत्यारा है, चोर है, व्यभिचारी, झूठ नशे। 5वां है दृष्टि, दृष्टि पारिशुद्ध नहीं। भगवान की 3 विपत्ति अल्प विपत्ति है, लेकिन शील विपत्ति और दृष्टि विपत्ति किसी को हो गया तो महाविपत्ति में गिर गया होता है, संसार बर्बाद है। ये दोनों में से भी एक कोई बड़ा है तो क्या है आप बताइए? दिमाग है। देखते हैं किसके पास दिमाग है 5 लोगों में। ये शील विपत्ति श्रेष्ठ है या दृष्टि विपत्ति श्रेष्ठ है?
सील वाला हाथ उठाइए। ये खुल के, हम लोग जेब नहीं डालेंगे। हाँ, हाथ उठाइए, खुल के हाथ उठाइए। अच्छा, दृष्टि वाला हाथ उठाइए। हाँ, सील विपत्ति से लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ है दृष्टि। समझ में आया क्या? दृष्टि विपत्ति ही सील विपत्ति को पारिशुद्ध करता है, पकड़ के रखता है। दृष्टि संपत्ति नहीं, दृष्टि नहीं है, देख नहीं है, ऐसा ही तो वो अभी जानवर भी पंचशील पालन करे, गाय भी नहीं, क्या हत्या करे, क्या गाय चोरी करे, क्या गाय, लेकिन सील ग्रहण नहीं कर रहा है और संपत्ति नहीं है दृष्टि। आम जनता भी बहुत लोग, कोई लोग भिखारी एक जगह बैठा पैर हाथ टूट कर, वो भी कुछ हत्या चोरी व्यभिचार नहीं कर रहा है, वो ग्रहण भी नहीं किया सील, और दृष्टि भी सही नहीं है, तो उसको कोई काम का है? दृष्टि मदद करता है सील ग्रहण करने में, और ग्रहण करके इज्जत से पालन करता है अधिष्ठान। इसलिए दृष्टि बहुत मेन है, सम्मान दृष्टि इसलिए पहला नाम है। दृष्टि विपत्ति ही सारा संपत्ति का जड़ है। समझ गए क्या? तो